वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट कर चुके थे और जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर जो बच गया वो आज हम लोग कंप्लीट करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इट सेल्फ व्हेन इट इज़ कंबाइंड इन अ कंपाउंड इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक एटम का कितना टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का। एक एटम का कितना टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का जब वो कंपाउंड बनाता है तब, जब वो कंपाउंड बना हुआ था, जब वो कंपाउंड बनाता है तब। ठीक है। दो एटम मिलकर जब कंपाउंड बनाता है तो उसमें से एक एटम का जो अलग अलग दोनों डिफरेंट एटम होगा तो उस एटम में से किस एटम का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचने का। ठीक है ना। तो उस एटम का कितना टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है। सपोज कहते हैं मेरे पास NaCl एक कंपाउंड है, NaCl। ठीक है। NaCl एक कंपाउंड है, तो आयोनिक बॉन्ड है। NaCl मेरे पास एक कंपाउंड है, NaCl। ठीक है। इसमें कौन दो एलिमेंट यूज हुआ है? सोडियम और क्लोरीन, यानी इन दोनों का अलग एटम होगा। सोडियम का अलग एक एटम होगा, क्लोरीन का एक अलग एटम होगा। तो इन दोनों के एटम में से किसका टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का? इन दोनों एटम में से क्लोरीन का ज़्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का, या सोडियम अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा? तो उसको हम लोग समझेंगे आज के लेक्चर में। उसी को अगर क्लोरीन खींचता है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सोडियम नहीं खींचता है तो सोडियम खींचता है, कम खींचता है तो इसका कम है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक एटम का कितना टेंडेंसी है जब वो कंपाउंड बनाता है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का, उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। एक एटम का कितना टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का जब वो कंपाउंड बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं उस एटम का। क्लियर है बात? चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सपोज कहते हैं फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये चार एलिमेंट लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बोरॉन का 4, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6। ठीक है। लिथियम का कन्फिगरेशन क्या होगा? 2,1, बेरिलियम का 2,2, बोरॉन का 2,3 और कार्बन का होगा 2,4। अब यहाँ पे एक बात गौर करना है, सब लिथियम भी दो ही शेल ऑक्युपाई कर रहा है, फर्स्ट सेल सेकंड सेल, दोनों में दो ही सेल है, सब दो सेल ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है। लेकिन सेल तो सब में सेम है, लेकिन चार्ज क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम पीरियड के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं वैसे ही चार्ज इंक्रीज कर रहा है एक यूनिट से, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, एक एक यूनिट करके चार्ज इंक्रीज कर रहा है। अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपने तरफ खींचेगा। ठीक है ना। जैसे कि कार्बन का ड्रॉ करें तो ये फर्स्ट सेल है। अगर आप लोग फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखें तो पूरा अच्छे से क्लियर होगा, नहीं देखें तो वो लेक्चर को देख लीजिए, फर्स्ट ये आयोनाइजेशन एनर्जी का और एटॉमिक रेडियस का, तो और क्लियरली समझ में आएगा। तो बोरॉन का हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, बेरिलियम का ये फर्स्ट सेल, बेरिलियम का अच्छे से ड्रॉ करते हैं, बेरिलियम, बेरिलियम का ये हो गया फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, ये हो गया मेरा सेकंड सेल, ये लिथियम का फर्स्ट सेल, ये हो गया सेकंड सेल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल में 1, इसमें 2, लास्ट सेल में भी 2, इसमें भी फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें फर्स्ट में 2 है, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि सब में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन में सब में दो दो शेल ऑक्युपाई किया हुआ है, 2 शेल, सब 2 शेल ही लिया है आपने इसमें, 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल। लेकिन सब में सेल तो कांस्टेंट है, लेकिन चार्ज क्या कर रहा है? एक यूनिट चार्ज जो है हर केस में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है हर यूनिट। यहाँ से यहाँ 3 था तो यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा अपने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ? कौन सा खींचेगा? तो कार्बन सबसे ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि इसके पास चार्ज क्या है? ज़्यादा, 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव चार्ज होगा, 6 प्रोटॉन होगा, 6 पॉजिटिव चार्ज होगा। ये ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा एज कम्पेयर टू बोरॉन। बोरॉन में कितना? 5 यूनिट, न्यूक्लियस में 5 यूनिट चार्ज है, 5 पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये एज कम्पेयर टू कार्बन बोरॉन कम खींचेगा। और बेरिलियम बोरॉन में बात करें तो बोरॉन, बेरिलियम जो होगा वो बोरॉन से कम खींचेगा। अब बेरिलियम, लिथियम में बात करें तो लिथियम जो होगा वो बेरिलियम से कम खींचेगा।
तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा अपने तरफ? कार्बन खींचेगा। क्यों? क्योंकि उसका चार्ज क्या है? ज़्यादा है। नंबर ऑफ सेल सब में पीरियड में क्या है? सब पीरियड का एलिमेंट लिए, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, दिखाते हैं आपको। लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन ये सब पीरियड का एलिमेंट लिए हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पीरियड में नंबर ऑफ सेल सेम रहता है। अगर आप लोग एटॉमिक रेडियस का लेक्चर देख रही हैं तो समझ में आ रहा होगा, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी का भी देख लिए तो और क्लियर समझ में आ रहा होगा कि पीरियड में नंबर ऑफ सेल क्या होता है? सेम होता है। और चार्ज जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। चार्ज इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग देखें सब में सेल कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे पीरियड में जा रहे हैं वैसे वैसे चार्ज इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेगा वैसे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? इंक्रीज होता हुआ चलेगा। तो यहाँ पे इन चारों में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? कौन सा एलिमेंट खींचेगा? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कार्बन खींचेगा अपने तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका सबसे ज़्यादा होगा? क्योंकि कार्बन का होगा, कार्बन का चार्ज क्या है? ज़्यादा है। नंबर ऑफ सेल सब में सेम है, तो हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? लिथियम का होगा। लिथियम कम खींचेगा इन सब के कंपेयर में, बेरिलियम बोरॉन कार्बन के कंपेयर में ना। उसके बाद लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम खींचेगा अपने तरफ, बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन, और बोरॉन से ज़्यादा कार्बन। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग पीरियड इन चार एलिमेंट का। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा? तो कार्बन का एटम इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा अपने तरफ खींचेगा। क्लियर है बात? वैसे इस डायग्राम से हम लोग ड्रॉ कर लें तो ये सपोज करते हैं एटम है, एक किसी भी एलिमेंट का एटम होगा, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके वैलेंस सेल पे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ये सब रिवॉल्व कर रहा है। तो इस एटम का कितना टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्लियर है ना बात? चलिए अब हम लोग कुछ एलिमेंट का लेके ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये सब एलिमेंट को अरेंज करना है, ठीक है ना। तो हम पहले तो पता होना चाहिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्युमिनियम का होता है 13, सिलिकॉन का होता है 14, फॉस्फोरस का होता है 15, सल्फर का होता है 16 और क्लोरीन का होता है 17, ठीक है। ये सब एक ही पीरियड का एलिमेंट है, देखते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पे सब एक ही पीरियड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब एक ही पीरियड का एलिमेंट है। सब एक ही पीरियड का एलिमेंट है मतलब क्या? सबका जो सेल, सब जो सेल ऑक्युपाई करेगा वो सब का सेल जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सब 3 सेल ऑक्युपाई करेगा, है ना। सोडियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं 2,8,1 होगा। मैग्नीशियम का लेंगे तो 2,8,2 होगा। यहाँ से एल्युमिनियम का लेंगे तो 2,8,3 होगा। यानी सब 3 सेल ऑक्युपाई करेगा, सबका सेल क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पीरियड के वाइज बढ़ रहे हैं वैसे ही क्या हो रहा है? चार्ज जो है वो क्या हो रहा है? चार्ज इंक्रीज कर रहा है। चार्ज इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा अलॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो उन सब एलिमेंट का हम लोग अरेंज करते हैं, क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का होगा। सबसे कम किसका होगा? तो सोडियम का होगा, ठीक है। तो अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो सबसे कम होगा सोडियम का Na, उसके बाद सोडियम से ज़्यादा होगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के बाद होगा एल्युमिनियम का, उसके बाद होगा सिलिकॉन का, फिर होगा फॉस्फोरस, फिर होगा सल्फ़र, फिर होगा क्लोरीन। यही 2 क्वेश्चन बनेगा क्योंकि क्लास 10 में एटॉमिक नंबर 20 तक ही लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात क्या पता चला, जैसे जैसे हम पीरियड में जाते हैं वहाँ क्या होता है? नंबर ऑफ सेल तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, लेकिन चार्ज जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा। जैसे ही चार्ज इंक्रीज़ करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स जो होगा न्यूक्लियस पे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? एक एटम का कितना टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का, है ना। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का तो सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इसमें किसका है? क्लोरीन एटम का सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का। अगर वो क्या करेगा? बॉन्ड बना के रहेगा तब। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया था ना, यहाँ सोडियम क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन NaCl, ठीक है। इसमें कौन एलिमेंट का ज़्यादा टेंडेंसी होगा और इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का? कौन से एलिमेंट के एटम का? तो क्लोरीन एलिमेंट के एटम का क्या होगा? ज़्यादा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का। सोडियम का क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे सोडियम का क्या था? सोडियम का सबसे कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए यहाँ पे क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। तो क्या होगा यहाँ पे?
क्लोरीन जो होगा वो सोडियम से चार्ज जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और उस अभी हम लोग जब हम लोग आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर इसके सोडियम से चार्ज क्या करेगा, क्लोरीन जो होगा अपने तरफ खींच लेगा। तो सोडियम जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, क्लोरीन चार्ज ले लेगा तो ये बन जाएगा Cl-। ठीक है, ये आयन बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको क्लियर थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो पीरियड में क्या होता है, पीरियड में जैसे हम लोग मूव करते हैं लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करता है। लॉन्ग पीरियड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक, अच्छा अब ग्रुप में बात कर लेंगे। तो ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, तो ग्रुप में जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, सेल जो होता है वो इंक्रीज करता हुआ चलता है। जैसे लिथियम मान लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम का तो के होता है सिंबल, पोटेशियम के, हाँ। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19। इसी 3 एलिमेंट को लेकर हम हर केस में दिखा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी और अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को भी समझने की कोशिश करते हैं। इसी से क्या होगा, इसका 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1 ये कन्फिगरेशन होगा। इसको जब हम लोग अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, है ना। ये लिथियम 2 सेल लिया, सोडियम 3 सेल लिया, पोटेशियम क्या लिया, 4 सेल लिया। ठीक है, तो ये सब क्या लिया, सेल जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में जा रहे हैं वैसे वैसे सेल क्या हो रहा है, सेल जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। सेल इंक्रीज कर रहा है मतलब न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी उस इलेक्ट्रॉन को खींचने का, न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए। तो उस केस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होगा उस एलिमेंट के एटम का वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अलॉन्ग ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अच्छे से, अलॉन्ग ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। ग्रुप में जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे कि हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यानी ये सब ग्रुप 1 एलिमेंट है, ग्रुप 1 एलिमेंट है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब ग्रुप में एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है ना, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, इसको हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, अभी हम लोग पढ़ क्या है, ग्रुप में जब हम लोग जैसे ग्रुप में जाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, सीजियम का होगा, क्योंकि ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप में जाने पे डिक्रीज करता है। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, क्या होगा, सबसे हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे कम किसका होगा, छोटा से बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा, तो सबसे कम होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीजियम का, सबसे कम होगा। सीजियम से बड़ा किसका होगा, सीजियम से बड़ा होगा रुबिडियम का, उसके बाद आएगा पोटेशियम का, उसके बाद आएगा सोडियम का, उसके बाद आएगा लिथियम का। ठीक है, क्लियर है, क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और 17 ग्रुप यानी हाइड्रोजन ग्रुप से ही सबसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्योंकि क्लास 10 में 20 एटॉमिक नंबर तक, और ग्रुप 1 अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, और जनरली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, और हैलोजेंस यही ग्रुप में से कुछ उठेगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये दे दिया हुआ है। ठीक है, ये सब एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हम लोग को अरेंज करना है। ठीक है, तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या है, ग्रुप 17 एलिमेंट है, ग्रुप 17 एलिमेंट, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हैलोजेंस के नाम से जानते हैं, हैलोजेंस। ग्रुप 17 एलिमेंट को हैलोजेंस बोला जाता है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, एस्टेटीन भी होता है। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट दिया हुआ है। तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है ना,
क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ करता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वो उतना फोर्स से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता है, इसलिए तो क्या होगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन का होगा, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन का होगा, और क्लोरीन से ज़्यादा फ्लोरीन का होगा। ये फ्लोरीन का पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन उठ जाएगा, यहाँ से क्या क्वेश्चन उठेगा, विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियडिक टेबल, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से एलिमेंट का है पूरे पीरियडिक टेबल में, तो फ्लोरीन का याद रखना है, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे कम कौन है, फ्रांसियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे कम, सबसे छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो वो कौन है, फ्रांसियम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इसको अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है फ्लोरीन का, बहुत बार 2-3 बार पूछा हुआ है पेपर में। कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन। फ्रांसियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। क्लियर, ठीक है, तो आई होप आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर समझते हैं। हाँ, एक बात छूट गया, यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं अलोंग पीरियड, ये मेरा पीरियड डिनोट कर रहा है, ये वर्टिकल लाइन जो है ये ग्रुप डिनोट कर रहा है, ये पीरियड हो गया मेरा, ये मेरा ग्रुप हो गया। ठीक है, पीरियड में एटॉमिक रेडियस, AR एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, पीरियड में जाने पे डिक्रीज करता है क्योंकि चार्ज इंक्रीज करता है, ग्रुप में जाने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में क्या होता है, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाता है क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो हमको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, तो पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाता है और ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज कर जाता है और ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे AR क्या डिनोट कर रहा है, तो एटॉमिक रेडियस, एलिमेंट का रेडियस और एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। यहाँ पे I क्या डिनोट कर रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी, और EN क्या डिनोट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी समझते हैं। हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पे। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट का कितना टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, एक एलिमेंट का कितना टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन करने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेन करने का। किसको, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का एक एलिमेंट का कितना टेंडेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो याद रखना है अलोंग पीरियड, जब हम लोग पीरियड में मूव करेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, न्यूक्लियस पे ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एटम जो होगा, उस एलिमेंट का जो एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा खींचेगा। क्यों, पीरियड में जब हम लोग मूव करेंगे तब, क्योंकि चार्ज यूनिट बाय यूनिट क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है, नंबर ऑफ सेल सेम रहता है। तो हम लोग इसको अट्रैक्शन, यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली बोला जाए तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है पीरियड में। जब हम लोग पीरियड के अकॉर्डिंग जब मूव करते हैं तो इन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से अगर हम इसको बाहर से एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या करेगा, और अच्छे से रख लेगा इसको। ठीक है, तो याद रखना है क्या होता है लॉन्ग पीरियड, जब हम लोग पीरियड में मूव करते हैं
तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो अलोंग पीरियड यानी एक एलिमेंट का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी पीरियड में इंक्रीज कर जाता है। अलोंग पीरियड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का प्रॉपर्टी क्या होता है, टेंडेंसी, वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस और ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो आराम से रख लेगा, लेकिन ग्रुप में तो अट्रैक्शन फोर्स कम होता है ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन को वो कैसे गेन करेगा, ऐसे ही उसके पास ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन को कैसे गेन करेगा। ठीक है, तो अलोंग ग्रुप, तो ग्रुप में क्या होगा, अलोंग ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। तो अलोंग ग्रुप जब हम लोग जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग पावर, है ना। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग पावर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉपर्टी मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग पावर ही को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना जी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, और बोल सकते हैं पावर भी इसको बोल सकते हैं, पावर। ठीक है, तो अरेंज करना है इसको, तो सॉल्व करते हैं। ये अलोंग पीरियड का एलिमेंट दिया हुआ है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो पीरियड से दिया हुआ है। पीरियड में जब हम लोग बढ़ते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि चार्ज बढ़ जाता है, नंबर ऑफ सेल तो सेम है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो अगर हम लोग बाहर से एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन को वो आराम से गेन कर लेगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा, लिथियम का होगा। ठीक है, उसके बाद लिथियम से ज़्यादा किसका होगा, बेरिलियम का होगा, बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन का, फिर होगा कार्बन का, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने का पावर किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया क्या, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, है ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सब एलिमेंट को अरेंज करना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। समझ में आ रहा है, ये सब एलिमेंट किसमें, ग्रुप में दिया हुआ है। तो ग्रुप में ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, ग्रुप में ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे कम हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटा सा बड़ा अरेंज करना है, तो सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होगा, सीजियम का होगा, क्योंकि डिक्रीज करता है ग्रुप में जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो सब कौन ऐसा एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहेगा, तो सीजियम इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाहेगा, तो सबसे कम होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर सीजियम का। ठीक है, सीजियम से ज़्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज़्यादा करेगा पोटेशियम, पोटेशियम से ज़्यादा करेगा सोडियम, और इन सब एलिमेंट के कंपेयर में लिथियम सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा इन सब एलिमेंट के कंपेयर में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा अरेंजमेंट। अब हम लोग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी समझते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट का कितना टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, एक एलिमेंट का कितना टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का इलेक्ट्रॉन को कितना टेंडेंसी है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का एक एलिमेंट का कितना टेंडेंसी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अलोंग पीरियड और अलोंग ग्रुप में इसका वेरिएशन कैसे होगा, जब हम लोग पीरियड में जाएंगे तो क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी उसका क्या होगा, बहुत कम हो, क्योंकि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस से बहुत करीब से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से खींच के रखेगा। जितना ज़्यादा खींच के रखेगा उतना मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, है ना। क्या है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, क्या है रिड्यूसिंग पावर जनरली है क्या, एक एलिमेंट का कितना टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। तो पीरियड में जब जाएंगे हम लोग, तो पीरियड में तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, तो चार्ज इंक्रीज करता है, 1 यूनिट से चार्ज क्या होता है, लगातार इंक्रीज कर रहा है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या करेगा, वो भी तो इंक्रीज करेगा। वो जब इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या, वो एलिमेंट का न्यूक्लियस छोड़ना चाहेगा, नहीं छोड़ेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगा पीरियड में। वहीं ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल एक्स्ट्रा ऐड होता रहता है सेल, तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होता है, वो बढ़ता रहता है, तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, कम होता है,
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा एलॉन्ग ग्रुप, क्योंकि क्या होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसके वजह से अट्रैक्शन फोर्स जो होता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ से लूज हो सकता है, थोड़ा सा हम एनर्जी देंगे जो हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी पा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है ट्रेंड, हम लोग लिख सकते हैं ट्रेंड को अच्छे से, क्या एलॉन्ग ग्रुप, ग्रुप में जाने पे रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, एलॉन्ग ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, है ना। तो जब हम लोग ग्रुप में जाते हैं तो रिड्यूसिंग पावर जो होता है एक एलिमेंट का वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है ना, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन आराम से वहाँ से निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर देगा वो एलिमेंट। क्लियर है बात। तो यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लेते हैं एलॉन्ग पीरियड, पहले पीरियड पे लिखते हैं। तो पीरियड में क्या होता है, एलॉन्ग पीरियड, पीरियड में नंबर ऑफ यूनिट चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है लगातार, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है, इसके वजह से अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करना नहीं चाहेगा एलॉन्ग पीरियड। तो एलॉन्ग पीरियड तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा पीरियड में, रिड्यूसिंग पावर जो होगा पीरियड में वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी पीरियड में बहुत कम हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। तो एलॉन्ग पीरियड, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लॉन्ग पीरियड रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेज, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का जो टेंडेंसी होता है, पावर होता है, वो क्या होता है, डिक्रीजेज, डिक्रीज कर जाता है वो। वहीं पे बात करें एलॉन्ग ग्रुप, ग्रुप में क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन वाइज अब हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, बनाते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, ये सब एलिमेंट दिया हुआ है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना, मतलब सबसे छोटा किसका, छोटा से बड़ा में अरेंज करना। तो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, सबसे कम जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो होगा लिथियम का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सीजियम का, क्योंकि उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ सेल है, तो न्यूक्लियस से दूरी क्या होगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, थोड़ा सा एनर्जी देंगे तब। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, किस में दिया हुआ एलिमेंट, ये सब ग्रुप वाला एलिमेंट है, ग्रुप 1 एल्कली मेटल का है ना, तो उसको हम अरेंज करना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम जो होगा, सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, सबसे कम रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो होगा मेरा एलिमेंट लिथियम का। तो अरेंज करते हैं, लिथियम का सबसे कम होगा रिड्यूसिंग पावर, लिथियम से ज़्यादा होगा सोडियम का, यहाँ पे कितना सेल आ गया, 2 से 3 हो गया, पोटेशियम में 4 हो गया सेल, और दूरी बढ़ता हुआ चल रहा है, रुबिडियम, फिर आ जाएगा मेरा सीजियम। तो ये हो गया मेरा रिड्यूसिंग पावर का एलॉन्ग ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, ये सब एलिमेंट दिया हुआ है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इनको अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये सब पीरियड का एलिमेंट है, तो हम लोग जानते हैं पीरियड में क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर जो होता है पीरियड में, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। न्यूक्लियस में जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो चार्ज होता है वो इंक्रीज कर जाता है, तो न्यूक्लियस जो होगा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग पावर जो होता है लॉन्ग पीरियड वो क्या कहता है, वो डिक्रीज कर जाता है ना, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, तो छोटा सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, तो सबसे कम जो रिड्यूसिंग पावर होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, वो सबसे कम जो होगा वो होगा किसका, फॉस्फोरस का होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, सोडियम का होगा। ठीक है ना, तो अरेंज कैसे करेंगे रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा से बड़ा में अरेंज करना है। सबसे कम जो होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी वो होगा, सबसे कम होगा फॉस्फोरस का, उसके बाद फॉस्फोरस के बाद होगा, फॉस्फोरस से ज़्यादा कौन, फॉस्फोरस के बाद होगा सिलिकॉन, उसके बाद आएगा एल्युमिनियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा सोडियम। ठीक है, तो सोडियम आसानी से इन सब एलिमेंट के कंपेयर में सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ठीक है, तो कौन लूज नहीं कर सकता आसानी से, फॉस्फोरस। इन सब एलिमेंट यानी कि पीरियड में तो रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर लूज करने का बहुत कम कैपेसिटी यानी डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज करता है, तो ये होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है,
चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। ये दोनों क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं पीरियड और सब कंसेप्ट को मिला देते हैं। सपोज कहते हैं ये मेरा पीरियड है, हाँ ये मेरा ग्रुप है, ठीक है, ये पीरियड, ये हो गया ग्रुप। पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस पीरियड में जाने पे डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, क्योंकि चार्ज बढ़ जाता है। ग्रुप में जाने पे एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज़ कर जाता है। दूसरा आता है आयोनाइजेशन एनर्जी, जो होता है पीरियड में जाने पे वो क्या होता है? वो इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन का। ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ करता है, तो न्यूक्लियस ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस वो बढ़ जाता है। तीसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियड में जाने पे क्या होता है? वो भी इंक्रीज़ कर जाता है, लेकिन ग्रुप में जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस वो बढ़ जाता है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग पावर, ओपी, ऑक्सीडाइजिंग पावर पीरियड में जाने पे क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने का टेंडेंसी, तो इंक्रीज़ कर जाता है लॉन्ग पीरियड, है ना, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर से रखेंगे, बाहर से डालेंगे एक एलिमेंट के अंदर, एलिमेंट के आटम में, तो आसानी से वो ले लेगा उसको। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर पीरियड में जाने पे क्या होता है? वो इंक्रीज़ कर जाता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर ग्रुप में जाने पे वो क्या होता है? वो डिक्रीज़ कर जाता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने का पावर वो डिक्रीज़ कर जाता है। लेकिन रिड्यूसिंग पावर में बात करें, रिड्यूसिंग पावर लॉन्ग पीरियड, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का पावर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने का पावर बहुत कम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। रिड्यूसिंग पावर जो होगा लॉन्ग पीरियड वो डिक्रीज़ कर जाता है, लेकिन रिड्यूसिंग पावर जो होता है लॉन्ग ग्रुप वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग बात करते हैं इन द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑफ रिड्यूसिंग पावर, सब एलिमेंट पीरियड का दिया हुआ है, ठीक है, पीरियड में दिया हुआ है। पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है? रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? रिड्यूसिंग पावर पीरियड में जाने पे डिक्रीज़ कर जाता है, डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज़। तो सबसे कम किसका होगा रिड्यूसिंग पावर? सबसे कम रिड्यूसिंग पावर, जो एलिमेंट को रिड्यूस करना नहीं चाहेगा, तो सबसे कम होगा फॉस्फोरस का रिड्यूसिंग पावर। क्लियर है बात? तो इसका चार्ज और बढ़ गया, पीरियड सेम है, चार्ज ज़्यादा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करना नहीं चाहेगा। क्लियर है बात? चलिए, तो अब हम लोग हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी था उसको समझ लेते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे हाइड्रोजन का पोजीशन कोई फिक्स नहीं है, वो ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1 में भी आ सकता है, ग्रुप 17 में भी आ सकता है। तो क्यों आ सकता है उसका कुछ बात है जो हम लोग आज समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो इन द पीरियड टेबल हाइड्रोजन में फाइंड अ प्लेस आइदर इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17, यानी ग्रुप 1 या तो ग्रुप 17 में वो हाइड्रोजन एलिमेंट पाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ सिमिलरिटी होता है ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ, क्या क्या है वो समझते हैं। तो ग्रुप 1 के साथ कुछ सिमिलरिटी, क्या सिमिलरिटी है? हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक एन अल्काली मेटल। हाइड्रोजन जो है वो क्या है? मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यानी अल्काली मेटल कहता है। जैसे कि हाइड्रोजन भी H+ देगा, लिथियम भी क्या करेगा? H+ देगा, लिथियम Li+, यानी मोनोवैलेंट है, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो H+ बन जाएगा। लिथियम जब भी अल्काली मेटल का भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये भी Li1+ बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होता है, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक एन अल्काली मेटल। जैसे अभी हम लोग देख के आए, अल्काली मेटल क्या होता है? बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। तो हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है लाइक अल्काली मेटल के तरह। तो ये सब सिमिलरिटी है, ठीक है। हाइड्रोजन फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड लाइक H2O लाइक एन अल्काली मेटल, है ना। तो हाइड्रोजन भी एक अच्छा स्टेबल ऑक्साइड बनाता है H2O फॉर्म का, ऐसे अल्काली मेटल बनाता है ना। ऐसे अल्काली मेटल क्या बनाता है? Li2O बनाता है, जैसे Na2O बनाता है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, इस तरह का। वैसे ही वाटर भी बना रहा है, हाइड्रोजन भी बना रहा है H2O टाइप का। दोनों एक तरह का अल्काली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यही सब आता है, तो एक तरह का ऑक्साइड बना रहा है ये, है ना, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है, हाइड्रोजन का भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है लाइक अल्काली मेटल के तरह। अल्काली मेटल बहुत अच्छा रिड्यूसिंग नेचर है, यानी क्या होता है इसका? यानी ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, तो फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है तो सबका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? वो हाई होता है, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से लूज करना चाहेगा। उसके बाद जब हम लोग बढ़ेंगे तो पीरियड आ जाएगा ना, पीरियड में जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे चार्ज बढ़ता हुआ चलेगा, चार्ज बढ़ता हुआ चलेगा, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा? घटता हुआ चलेगा। तो हाइड्रोजन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है अल्काली मेटल के तरह, ये याद रखना। इसके वजह से इसका प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से मैच करता है, ठीक है। मोनोवैलेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये 3 प्रॉपर्टी। अब सिमिलरिटी ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ क्या कैसा सिमिलरिटी है? हाइड्रोजन एंड हैलोजन दोनों का वैलेंसी 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन और हैलोजन्स दोनों ही का वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। दूसरा, हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स आर डायटोमिक गैसेस नॉन मेटल। हाइड्रोजन और हैलोजन ये दोनों क्या होता है? डायटोमिक गैसेस है। जैसे हाइड्रोजन कैसा होता है? H2 गैस है,
हाइड्रोजन कैसा, हाइड्रोजन F2 गैस, Cl2 गैस, ये सब क्या है, डायटोमिक गैस है, ठीक है। फ्लोरीन क्लोरीन हो गया, ठीक है ना, इस तरह से ब्रोमीन आयोडीन, ये सब का तो ब्रोमीन है तो ये लिक्विड होता है फिजिकल स्टेट में, लेकिन गैस बन जाता है जब हम लोग उसको कुछ टेम्परेचर देंगे, ओरिजिनल टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे बात करें तो ये दोनों प्रॉपर्टी है ग्रुप 17 एलिमेंट के साथ कुछ, ठीक है ना। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का वैलेंसी 1 होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो डायटोमिक गैसेस बनाता है हाइड्रोजन के जैसा, लेकिन लिथियम क्या, लिथियम ये सब डायटोमिक बनाता है, ये सब तो नहीं है, तो गैस नहीं है, सब तो सॉलिड है, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस विद अल्कली मेटल, तो हम लोग सिमिलैरिटी तो देख लिए, अब डिफरेंस क्या है अल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन का, क्या डिफरेंस है। हाइड्रोजन क्या है मेरा, नन मेटल है, लेकिन अल्कली मेटल जो होता है ग्रुप 1 एलिमेंट जो होता है, यानी जिसको हम लोग अल्कली मेटल, वो सब क्या होता है, वो सब मेटल्स होता है, हाइड्रोजन मेरा नन मेटल है, तो ये पहला डिफरेंस है। हाइड्रोजन नन मेटल है, लेकिन ग्रुप 1 एलिमेंट जो है लिथियम सोडियम पोटेशियम लीन के लिथियम सोडियम पोटेशियम सोडियम, ये सब क्या है, सब मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन में नन मेटल है, तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, हाइड्रोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन अल्कली मेटल क्या है, मोनोएटॉमिक, लिथियम Li के फॉर्म में आता है, सोडियम Na आता है, ये सब डायटोमिक तो नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये डिफरेंस हो गया। हाइड्रोजन जो होता है वो गैस होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, यानी रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस होता है, लेकिन अल्कली मेटल जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पे हम लोग बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर 28-35 डिग्री, जो भी सेंटीग्रेड, जो भी टेम्परेचर आपके रूम का, वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, वो गैस होता है, लेकिन अल्कली मेटल जो होता है वो होता है सॉलिड, ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। तो ये डिफरेंस आ गया अल्कली मेटल के साथ। अब हाइड्रोजन के साथ क्या डिफरेंस है, हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट बट हाइड्रोजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, यहाँ पे बात क्लियर रखना है। हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देना चाहेगा अपने से, हाइड्रोजन जो होगा अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देगा, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब जो हुआ, ये सब क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करना चाहेगा ये सब एलिमेंट। तो ये डिफरेंस हो गया ग्रुप 17 एलिमेंट से। पहला, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो हाइड्रोजन सो डिसिमिलरिटी विद द हाइड्रोजन, है ना, जैसे कि हम बात कर ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और कोई हाइड्रोजन्स का कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसका तो 1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका क्या होगा 2,7। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन दोनों का क्या है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, डिसिमिलरिटी शो करता है हाइड्रोजन के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते हैं हम लोग। तो ये सब डिफरेंस है, तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइट 1 सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1 एलिमेंट, इस तरह से लिख दीजिए कोई भी 2 पॉइंट। राइट 1 सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ ग्रुप 17 एलिमेंट या डिसिमिलरिटी, तो ये इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा हुआ 2019 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, ठीक है। आई होप आपको पूरा लेक्चर क्लियर समझ में आया होगा, आप इसका नोट्स बना लीजिए अच्छे से। ये लेक्चर आज हम लोग प्योरिटी टेबल क्या हुआ, हम लोग का ये चैप्टर प्योरिटी टेबल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्डिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे हम नया लेक्चर डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो रखते हैं हम लोग यहाँ तक, लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके हो सकेगा तो हम इसका ईयर वाइज पेपर भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, ईयर वाइज पेपर सॉल्व करके डालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ तक, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।